मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर में सम थ्योरम फॉर फाइंडिंग द लिमिट ऑफ सीक्वेंस को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सारे सीक्वेंस के टॉपिक जैसे कि कन्वर्जेंट, बाउंडेड, मोनोटोनिक, नल सीक्वेंस, एवरीथिंग हम सब कवर कर चुके हैं। वहाँ से जितने भी थ्योरम, जितने भी एग्जाम्पल हम जान सकते थे और हमको जानने चाहिए थे वो सब हमने कवर कर लिया है। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारे लेक्चर्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप टॉपिक स्पेसिफिकली लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में जो थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्या हेल्प करने वाले हैं कि अगर कोई आपको सीक्वेंस प्रोवाइड है तो आप उस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो उसमें देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि सीक्वेंस दी होती है, बोलते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, और कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट ये है या नहीं है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे जो आज थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं उसको एज अ रिजल्ट यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं लिमिट क्या है और लिमिट कन्वर्जेंट है या नहीं। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो पहला हमारा जो थ्योरम है वो क्या है, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट। अब कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट क्या कहता है कि इफ अगर आप किसी ए एन की एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट फाइंड कर पाते हैं, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू उसकी लिमिट की आ जाती है, तो डायरेक्टली आप आंसर कर पाएंगे कि जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an की लिमिट क्या होगी अपॉन में n की। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an अपॉन में n की लिमिट फाइंड करो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट टर्म है an इसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इस टर्म की क्या निकालेंगे, आप लिमिट फाइंड करेंगे। अगर इफ है ना, याद रखिएगा इफ लिखा हुआ है यहाँ, अगर इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट आ जाती है तो आप इस पूरे का आंसर भी वही सेम वैल्यू, वही लिमिट आएगी। बट याद रखिएगा, बट इफ अगर आपने लिमिट निकाली, आपने आइडेंटिफाई किया कि ए एन क्या है और आपने क्या किया, वहां पे लिमिट निकाली, ठीक है, इस ए एन की, और इस ए एन की लिमिट कैसी आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट मतलब एक यूनिक लिमिट होनी चाहिए। अगर इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई या मोर देन वन लिमिट पॉइंट अगर आपको देखने को मिलते हैं, देन आपका ये जो रिजल्ट है, देन रिजल्ट फेल। तो ये रिजल्ट तब होल्ड नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब ए एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है या मोर देन वन लिमिट पॉइंट आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे ये रिजल्ट होल्ड नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। दैट मीन्स द कन्वर्स ऑफ द जो भी अपना थ्योरम है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए कि कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं जो हमको हेल्प कर रहा है बाय यूजिंग द फर्स्ट कॉची थ्योरम। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1 अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस में 2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस में n, इसकी आपको लिमिट फाइंड करने को बोल रहा है कि इसकी लिमिट निकाल के बताओ, ठीक है। तो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे आप, पहले आप इसको अरेंज करेंगे इन सच अ वे कि वो उस थ्योरम के पैटर्न पे आ जाए। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे n का डिनोमिनेटर नहीं, तो n में आप पूरा ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है ना। फिर आप इसको मतलब अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इन सच अ वे कि वो हमारे थ्योरम के जैसा हमको दिखने लगे, ठीक है। तो यहाँ आ गए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, मतलब डिनोमिनेटर में 1/n, n अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस n अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस में 2 डॉट 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 n अपॉन में n स्क्वायर प्लस में n।
ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ए एन आने वाला है वो ए एन क्या हो गया, ये किस फॉर्मेट में आ गया, 1/n A1 प्लस A2 डॉट 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 ए एन फॉर्मेट में ये दिखने लगा आपको। दिस एम्प्लाइज, अब आप क्या कह पाएंगे, कंपेयर करेंगे तो आप कह पाएंगे यहाँ पे जो ए एन है आपका, हेयर जो ए एन है आपका वो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू में एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस में एन का अंडर रूट, ये आपका ए एन दिख रहा है। अब आप क्या करिए, सिंपली इसकी लिमिट फाइंड कर लीजिए, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस में एन की लिमिट फाइंड करिए। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे एन को कॉमन निकाल लेते हैं। तो एन को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/n आ जाएगा, तो इससे एन और एन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/√1 अपॉन में 1 प्लस एन, लिमिट लगा दीजिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी की, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। दिस एम्प्लाई जो ए एन है उसकी लिमिट कैसी है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप डायरेक्टली बोल पाएंगे जो गिवन आपको सीक्वेंस थी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस में 2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस में एन की लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई। ये आप क्या है डायरेक्टली बोल पाएंगे बाय यूजिंग Cauchy first theorem of limit, लिमिट के फर्स्ट थ्योरम से आप ये डायरेक्टली इसकी लिमिट निकाल पाएंगे। तो आपको पूरे सीक्वेंस में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली आप इन स्टेप से वहां पे लिमिट फाइंड कर सकते हैं। बट अब अपन देख लेते हैं कि इस टाइप का जो थ्योरम है उसका जो क्या कहते हैं, कन्वर्स जो है इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर आपके पास सीक्वेंस की लिमिट है तो जरूरी नहीं है कि ए एन की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इफ आपके पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 ए एन अपॉन में एन की लिमिट दी हुई है, लेट्स से कि ये लिमिट क्या है आपकी 0 है एंड -1/n है, -1/n है। ठीक है, 0 कब है आपकी, 0 कब है आपकी यहाँ पे, 0 कब देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, 0 है और यहाँ पे -1/n है। तो 0 कब है, जब n कैसा है आपका इवन है, और जब आपका n ऑड है तो आपको -1/n देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो an है ये आपको -1 की पावर में n का सीक्वेंस दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपको ये सारा डाटा कैसा है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब जो इसकी जो लिमिट है वो क्या है, ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आप निकालेंगे A1 प्लस A2 डॉट 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 1 प्लस ए एन अपॉन में एन, तो जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो दोनों साइड में चाहे इवन हो चाहे ऑड हो ये क्या दे देगी आपको, 0 दे देगी। टेंड करवा दीजिए एन टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो ये क्या दे देगी, 0 दे देगी। बट आप यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस आपको ए एन दिया हुआ है दैट इज -1 की पावर में एन का जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो 2 आ जाती है, एक आ जाती है आपकी +1, एक आ जाती है -1, मतलब मोर देन 1 लिमिट पॉइंट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो ये इस टाइप का जो पूरा सीक्वेंस था इसकी लिमिट तो थी, वो एग्जिस्ट कर रही थी, बट जो ए एन था उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब है जो थ्योरम का कन्वर्स है दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर ए एन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ही ये थ्योरम लगेगा, अगर ए एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये आप इस थ्योरम को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉशी सेकंड थ्योरम अपन देख लेते हैं। कॉशी सेकंड थ्योरम ऑफ
लिमिट। ठीक है, कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट हमसे क्या कहता है कि अगर आपके पास मतलब लाइक अगर आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन की, और वो भी कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए, जो सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस है ऑफ ए एन इज ऑफ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, जरूरी है कि ये जो सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की होनी चाहिए, ऑल्टरनेटेड नहीं होनी चाहिए या इसके नेगेटिव टर्म्स नहीं होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है एंड इफ आप कह पा रहे हैं कि जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन की कैसी है, एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है तो डायरेक्टली आप कह पाएंगे कि जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन की पावर 1/n की भी सेम होगी, दैट इज l। तो इन दोनों की ही लिमिट कैसी होगी, सेम होगी। तो सिंपली अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लिमिट निकालिए n की पावर 1/n की, आप यहाँ पे लिमिट फाइंड करिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या 1/n अपॉन में की पावर 1/n की अगर आपको लिमिट फाइंड करने को दिया हुआ है तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, या आप n की भी ले सकते हैं, 1/n की भी ले सकते हैं, n की ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि इसकी लिमिट फाइंड करिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए किस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन आपको। यहाँ पे ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे n अपॉन में 1/n, तो इसका मतलब है ये किस फॉर्मेट में है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे a n की पावर 1/n। तो दिस एम्प्लाइज आपको यहाँ पे मिल रहा है कि जो आपका a n है वो क्या है, जो आपका a n है, वेट, यहाँ पे दिस एम्प्लाइज जो आपको ए एन है वो क्या मिल रहा है, एन में। अब जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस किया है पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे किसकी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन में ए एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसकी हमको लिमिट निकालनी है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये क्या हो जाएगी, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। आप क्या करिए, एन से डिवाइड कर दीजिए, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 में 1/1 प्लस 1/में एन हो जाएगा। अगर आप इस पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी की लगाते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब है जो इसकी जो लिमिट है डेट इज ए एन प्लस 1/में एन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई है, और जो इसकी लिमिट होगी वो ही सेम लिमिट किसकी होने वाली है, बाय द थ्योरम वो ही सेम लिमिट हमारी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, एक सेकेंड, बाय द थ्योरम क्या होने वाला है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन की पावर 1/n की भी सेम होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में एन टू द पावर 1/n की लिमिट भी सेम होने वाली है, मतलब ये 1 होने वाली है। तो हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर हम ऐसे नॉर्मल जाते तो 0/∞ या समथिंग कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन जाता और हम बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते। तो हम इस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे ये पूरा थ्योरम इस तरीके से अप्लाई करते हुए आया होगा। तो जो गिवन हमको सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करिए, इसमें ए एन आइडेंटिफाई करिए, फिर ए एन प्लस 1/n की लिमिट निकालिए और इसमें लिमिट एग्जिस्ट होती है तो हम आगे फर्दर मूव करेंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो अगेन ये थ्योरम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट और है। वो रिजल्ट हमसे क्या कहता है कि अगर आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दी हुई है, यहाँ ए एन एक सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, तो जरूरी है जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म की ही होनी चाहिए, ऑल्टरनेट सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए, ना नेगेटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये कन्वर्ज कर रही है, मतलब लाइक पॉजिटिव टर्म की होनी चाहिए। देन इसके बाद
अगर आपके पास सीक्वेंस है, मतलब अगर आपको यहाँ पे लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू वर्ड्स इंफिनिटी a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट डॉट मीन्स यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है an, मतलब a1 मल्टीपल a2 मल्टीपल a3 मल्टीपल डॉट 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 an की पावर 1/n की आपको यहाँ पे क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। तो इसकी लिमिट क्या होने वाली है, तो ये क्या होगा, इफ अगर आप यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे an की फाइंड कर लेते हैं और वो कुछ एग्जिस्ट कर जाती है, फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, देन आप यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे जो लिमिट है n टेंड्स टू वर्ड्स इंफिनिटी पे a1 मल्टीप्लाई a2 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई an की पावर 1/n की जो लिमिट होगी वो डायरेक्टली क्या होगी, ये l होगी, ये फाइनाइट वैल्यू होगी। यहाँ पे भी केस सेम है कि अगर आप यहाँ पे an की लिमिट फाइंड कर पाते हैं और वो कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है, देन ओनली यू कैन से कि जो a1 मल्टीपल a2 मल्टीपल डॉट 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 an की पावर 1/n की लिमिट भी सेम। बट इफ इन केस कि अगर यहाँ पे an की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो रिजल्ट अगेन आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपको एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ठीक है, अगर एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि आप यहाँ पे लिमिट निकालिए n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी पे किसकी, 2 आप निकालिए 2/1 3/2, ठीक है, और यहाँ पे किसका 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4/3 की पावर में 4 एंड सो ऑन n+1 में n की पावर में क्या आ जाएगा आपका n+1 होल टू द पावर 1/n। अगर आपसे बोल रहा है कि इसकी लिमिट फाइंड कीजिए, अब ये देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसकी लिमिट अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है कि ये ऊपर वाले फॉर्मेट में दिख रहा है कि a1 मल्टीप्लाई a2 मल्टीप्लाई डॉट 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 an फिर होल टू द पावर 1/n। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, an को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हेयर अगर हम आइडेंटिफाई करें an को तो हमको क्या मिल रहा है, n+1/n होल टू द पावर n+1 मिल रहा है हमको, ठीक है, हमको ये चीज देखने को मिल रही है ना। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं n+1 में n होल टू द पावर n इंटू में n+1 में n, ठीक है। तो अब अगर हमको इस पे लिमिट लगानी है तो हम इन पे डिफरेंट दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा लेंगे, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी पे n+1 में n होल टू द पावर n की लिमिट अगर हमको फाइंड करनी है तो अगेन यहाँ पे हम किसका हेल्प ले लेंगे, an प्लस मतलब यहाँ पे हम किसका ले लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 में an का यहाँ पे हम हेल्प ले रहे हैं। तो अगर इसका लिमिट जो भी होगा वो इस पूरे का लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, या आप इस तरीके से नहीं करिए, सिंपल कर लीजिए। इसमें n को आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए। अगर आप इसमें n को कॉमन बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ n टू द पावर n से बाहर आएगा, यहाँ पे भी n टू द पावर n से बाहर आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1/n होल टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम इस पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट किस पे लगेगी, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी पे यहाँ पे लिमिट लगने वाली है 1+1 में n होल टू द पावर n पे। आपको पता होना चाहिए जो इसकी लिमिट है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब e होती है। तो इस पूरे की लिमिट आपको e मिल गई। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि n+
1 अपॉन में n की भी लिमिट फाइंड कर लीजिए n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी पे। तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी में 1 प्लस में 1 अपॉन में n हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की बजाय हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी में 1 प्लस 1 अपॉन n की लिमिट हो जाएगी, जो कि क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम क्या लिख पाएंगे कि जो लिमिट है n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी में 1 प्लस n अपॉन में n होल टू द पावर n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में n की जो लिमिट है, इन पूरे की जो लिमिट है वो क्या आ रही है, e इंटू में 1, दैट इज e आ रही है। ठीक है, तो ये हमको e आती हुई दिख गई। अगर अब यहाँ पे जो an की लिमिट अगर e है तो बाय द थ्योरम हम यहाँ पे क्या एम्प्लाई कर पा रहे हैं कि जो आपकी लिमिट थी, किसकी लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 2/1 whole to the power 2, 3/2 whole to the power 3, 4/3 whole to the power 4 and dot 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 n plus 1 upon में n whole to the power n plus 1, इस पूरे की लिमिट क्या होगी यहाँ पे, इस पूरे की लिमिट और यहाँ पे भी पावर में 1/n, इस पूरे की लिमिट क्या हो जाएगी, जो अभी लिमिट निकल के आई है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल। तो होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से हमको इस पर्टिकुलर थ्योरम को अप्लाई करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, मल्टीप्लाई में एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है और उसका आप an क्या है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और पावर में भी याद रखिएगा 1/n का होना इज द मस्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो an आइडेंटिफाई करिए, उसकी लिमिट आप फाइंड करिए। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो कंप्लीट की जो लिमिट है वो भी सेम हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आता हुआ दिखेगा। तो होप आपको यहाँ पे ये थ्योरम भी समझ में आ गया होगा और इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको आ गया होगा। तो आप इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको इसके अंदर फ्लुएंसी आ जाए और प्लस आपको यहाँ एक आइडिया भी डेवलप हो जाए कि किस तरीके से ये कुछ सीक्वेंस है ऐसे स्टैंडर्ड हैं, कुछ पैटर्न है स्टैंडर्ड हैं जो काफ़ी क्वेश्चंस में रिपीट होते हुए दिख जाते हैं। तो अगर हम इनको प्रैक्टिस पहले से ही कर लेते हैं तो हमको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ताकि हम क्वेश्चन पेपर में हमको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, हमारी सब चीज़ पहले से ही प्रिपेयर हो तो डायरेक्टली हम आंसर कर पाएंगे। तो जैसे कि लिमिट n की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल की अगर आपको यहाँ पे लिमिट निकालने को दिया हो और होल टू द पावर 1/n दिया हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो an है वो क्या है, n की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। तो जब भी आपको an की पावर 1 अपॉन, यहाँ पे ये किससे कंपेयर हो रहा है, an की पावर 1 अपॉन n, जब भी आपको लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी में an की पावर 1 अपॉन n की लिमिट निकालने को बोल रहा है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an की लिमिट। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, an हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो यहाँ पे an प्लस 1 अपॉन में an की लिमिट निकाल लेते हैं। क्या होने वाली है यहाँ पे लिमिट, an प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये पावर में कंप्लीट लिया जाएगा। ठीक है, नहीं पावर में कंप्लीट नहीं आएगा, इंडिविजुअल पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। ये आपने किसकी वैल्यू लिखी है, an प्लस 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, an की वैल्यू लिखेंगे, डिनोमिनेटर में तो फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर n। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, यहाँ लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल, मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ n फैक्टोरियल है अपॉन में n टू द पावर n है, तो ये n फैक्टोरियल
फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब क्या करिए, पूरे में से जो n कॉमन निकल रहा है वो आप निकाल लीजिए। तो n आप कॉमन बाहर निकालेंगे तो n प्लस वन की पावर n प्लस वन के साथ बाहर निकलेगा, और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन में n होल टू द पावर n प्लस वन आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं रुकिए, इससे एक और चीज कैंसिल हो रही है, पहले वो कैंसिल कर लेते हैं, देन कॉमन बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n प्लस वन होल टू द पावर n प्लस वन लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन इंटू में n प्लस वन होल टू द पावर n आप लिख सकते हैं। यहाँ पे n प्लस वन इंटू में n की पावर में n दिया है, तो n प्लस वन भी कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, n को आप कॉमन निकाल लीजिए कि n की पावर n के साथ कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी n की पावर n है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन में n होल टू द पावर n आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी में वन प्लस वन अपॉन n होल टू द पावर n बचेगा। इसकी लिमिट हमको पता है एक्सपोनेंशियल होती है, तो हमने देखा इस पूरे की लिमिट क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। दिस एम्प्लाइज जो n की पावर वन अपॉन में n है, इसकी लिमिट भी कोई फाइनाइट आएगी, और कोई फाइनाइट क्या आएगी, यही सेम फाइनाइट आएगी। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे n की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल होल टू द पावर वन बाय n, इसकी जो लिमिट है वो हमको क्या आती हुई दिखी, एक्सपोनेंशियल आती हुई दिखी बाय यूजिंग द थ्योरम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थ्योरम का अप्लाई करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, फिर कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं, दो तीन पॉइंट है, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम विद प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ लेफ्ट रिजल्ट, मतलब एक आध रिजल्ट बचे हैं, उनको देखते हुए यहाँ पे हम पूरा सीक्वेंस का जो टॉपिक है इसको वाइंड अप करेंगे। होप आपको ये पूरा सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप अब पेपर में क्वेश्चन अप्लाई कर पा रहे होंगे इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इन रिजल्ट का यूज़ कीजिएगा। जितना यूज़ करेंगे उतना हैंडी हो जाएंगे, उतना आपको ईजिली पेपर में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर इस सेक्शन से पूछा जाता है। इसके बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड देन उसको फर्दर मूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कमेंट में भी ज़रूर बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।